और अब इसी के साथ बोरुटो नारुतोज नेक्स्ट जनरेशन ख़त्म हो जाता है। भाई साहब ये वाला चैप्टर 18 बोरुटो नारुतोज नेक्स्ट जनरेशन का, जो कि आखिरी चैप्टर है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा औसम है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो चीज़ें हुई हैं, जो प्लॉट ट्विस्ट हमने देखे हैं, एंड इवन इस चैप्टर में पूरे के पूरे नारुतो की नींव बदल चुकी है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसा हमने देखा है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर चांसेस में होता है, एंड इवन ये हुआ है भाई। मतलब कुछ तो क्रेजी हुआ है जिसे देखने के बाद मुझे तक गूज बम्स आ चुके हैं। एंड भाई मैं मजाक नहीं कर रहा। तो दोस्तों यार, ये वाला चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से हमारा लास्ट वाला चैप्टर खत्म हुआ था, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि हमारे जो एडा है उसने नकली खबर फैला दी है कि हमारा जो लॉर्ड 7th होकागे हमारा नारुतो है वो मर चुका है। बट ऐसा करने के लिए हमारे कावाकी ने ही बोला था ताकि सारा का सारा जो ध्यान है वो हमारे बोरुटो के ऊपर चला जाए, एंड बोरुटो के ऊपर सारे के सारे जो लोग हैं, सारे शिनोबीज हैं, वो ज़्यादा फोर्स करें एंड उसको मार दे मिलते ही, एंड कोई भी हकीकत ना पता कर पाए कि इन दोनों के जो रोल्स हैं वो स्विच हो चुके हैं, हमारे कावाकी और बोरुटो के। एंड यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा शिकामारू अब ये भी एडा से पूछ रहा है कि सच में हमारा जो नारुतो है वो मर चुका है। जिसके बाद हमारे जो एडा है वो बोलते हैं कि हाँ वो मर चुका है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे जो साराडा है वो अभी बचा रही है हमारे बोरुटो को, एंड मित्सुकी को रोक रही है कि मित्सुकी रोक यार मेरी बात सुन। एंड यहाँ पर हमारा जो मित्सुकी है वो बोलता है कि नहीं मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं जा रहा हूँ बोरुटो के पीछे उससे लड़ने के लिए। एंड इतने में हमारे जो शिकामारू है वो सबको जो सर्चिंग यूनिट्स हैं उन सबको मैसेज जो कॉल होता है वो बिठाता है, एंड बोलता है कि भाई तुम लोग सारे के सारे ध्यान से सुनो कि ऐसा हो सकता है कि हमारा जो नारुतो है वो अभी के अभी मर चुका है, मतलब कब का मर चुका है। एंड साथ ही साथ इसको जो हमारा नारुतो है उसको मारने वाला हमारा बोरुटो ही है, मतलब उस टाइम वो खोया नहीं था, हमारा नारुतो खोया नहीं था, वो मर गया है। एंड इसके बाद हम लोग अपनी इसको देखते हैं हमारी सुमेरे को, एंड इसने भी उस लाइट को देखा है जो कि हमारी एडा के थ्रू आई थी इस पूरे के पूरे वर्ल्ड पर, एंड ओमनीपोटेंट ने वर्क किया था। ओमनीपोटेंट वही चीज़ है जिसके थ्रू हमारे बोरुटो और कावाकी का रोल स्विच हुआ है, एंड इस लाइट को जिसने देखा है वो इसको काउंटर कर चुका है। हमारा बोरुटो, हमारा कावाकी, हमारी साराडा, हमारी एडा, हमारा डेमन भी मे भी काउंटर कर चुका है, बट हमारी सुमेरे भी इसे काउंटर कर चुकी है। बट सोचने वाली बात यही है अभी भी कि हमारी साराडा और सुमेरे ने इसे काउंटर कैसे किया, क्योंकि वो तो ओत्सुत्सुकी भी नहीं है और ना ही वो एडा की ब्लड लाइन से आते हैं, बस वो दोनों बोरुटो से प्यार करते हैं। मे भी ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट हम लोग इसके आगे देखते हैं कि हमारी जो साराडा है वो अभी सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा जो होकागे वो आखिर कैसे मर गया। बट यहाँ पे हमारा जो मित्सुकी है वो हमारी साराडा से बोलता है कि साराडा तू बाकियों के साथ टीम अप कर और उनके साथ रह, पर जो बोरुटो है उसे तो मैं अकेला ही खत्म कर दूंगा, ऐसा हमारा मित्सुकी बोल रहा है। एंड इसके बाद हमारा जो ये मित्सुकी है वो बोलता है कि बोरुटो तूने हमारे होकागे को मार दिया, अब मैं तुझे मार दूंगा, एंड ऐसा बोल रहा होता है, एंड दौड़ के हमारे बोरुटो के पीछे पीछे जाने लगता है। एंड यहाँ पर हमारा जो कावाकी है वो भी ये बात बोल रहा होता है कि अच्छा हुआ जो भी हुआ सारा का सारा सब बढ़िया हो गया है, एंड अब कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आने वाला, मैं बोरुटो को जब चाहूँ मार सकता हूँ, क्योंकि अब बोरुटो सबकी नज़रों में विलन बन चुका है, एंड अब मैं उसे मार सकता हूँ, एंड कोई भी अब उसे इस विलेज में भी आने नहीं देगा, ऐसा बोल रहा होता है हमारा कावाकी। एंड इतने में हमारी जो एडा है वो इससे बोलती है कि यार तू क्या कर रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा आगे तो नहीं बढ़ गया तू, मतलब तूने उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। एंड यहाँ पर हमारा कावाकी बोल रहा होता है कि मैंने अभी नारुतो और हिनाता को जो सील कर रखा है उन्हें मैं तब तक बाहर नहीं निकालूंगा जब तक मैं कोड और बोरुटो को ख़त्म नहीं कर देता, एंड अब बोरुटो को भी कोई विलेज में आने नहीं देगा, एंड साथ ही जो बोरुटो है अब इसका भी खेल खत्म होने वाला है। एंड इतने में हम लोग देखते हैं हमारा जो डेमन है, हमारी एडा का छोटा भाई, वो भी यहाँ पर आ गया है, एंड आते ही कावाकी के ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है कि कावाकी तूने मेरी बहन के साथ अभी तक कुछ किया तो नहीं है ना। एंड इतने में हमारा जो ये कावाकी है उसके ऊपर डेमन बैठा है, एंड हमारा कावाकी बोलता है कि डेमन मेरे ऊपर से उतर जा वरना मैं तेरे को भी मार दूंगा। एंड इतने में हमारी जो एडा है वो बहुत ही फ्लुएंटली बोलती है कि भाई एक बार कोशिश तो करके देख। एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ओरा दिख रहा है इस वाले मोमेंट में। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे साराडा की तरफ, जहाँ पर उसका जो बाप है सासके उचिहा वो उसकी तरफ दौड़ कर आ रहा होता है, एंड वो पापा पापा चिल्ला रही होती है। एंड इतने में हमारा सासके हमारी साराडा के पास आता है एंड पूछता है साराडा से कि मुझे तो लगा था कि मित्सुकी तेरे साथ होगा, तुम दोनों साथ में थे और अब वो कहाँ गया और तू कैसी है, इस बारे में अभी पूछ रहा है हमारा सासके। बट यहाँ पर हमारी जो साराडा है वो बोलती है हमारे सासके से कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, पर मित्सुकी की आंखें थोड़ी चेंज हो गई थी, एंड पता नहीं क्यों मित्सुकी चला गया हमारे बोरुटो को मारने के लिए, पर ऐसा क्यों कर रहा है, बोरुटो को क्यों मारना चाह रहा है हमारा मित्सुकी। एंड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत कुछ अजीब अजीब चीज़ हो रही है। जिसके बाद हमारा सासके बोलता है कि क्यों नहीं मारेगा भाई, क्योंकि हमारे बोरुटो ने कावाकी को अभी मारने की कोशिश की है ना। एंड देखो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है कि कावाकी ने बोरुटो को मारने की कोशिश की थी जो इसकी आंखों पे इसका आ रहा था, बट एग्जैक्टली सबको लग रहा है कि बोरुटो ने कावाकी को मारने की कोशिश की। एंड यहाँ पर हमारा सासके भी यही बोल रहा होता है कि हमारे बोरुटो ने कावाकी को मारने की कोशिश की। कावाकी कौन है, हमारा लॉर्ड 7th का बेटा है अब कावाकी, ठीक है, तो उसको मारने की कोशिश की हमारे बोरुटो ओत्सुत्सुकी ने, जो कि कौन है, कारा का मेंबर, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ईजी
तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। एंड इसके बाद हम लोग को हमारा जो सास्के वो बोलता है कि साथ ही साथ हमारा जो ये बोरुटो है उसने हमारे लॉर्ड सेवंथ को भी मार दिया है, तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाला, उसको इस विलेज से बाहर निकलने से पहले ही मैं भी मार दूंगा। एंड यहाँ पर हमारी सारडा सोच रही है कि आखिर उसका बाप भी इतनी बहकी सी बातें क्यों कर रहा है। जितने में हमारी सारडा को अचानक से आवाज़ आती है हमारी सुमिरे की, एंड ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। देखो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी बातचीत है, बट मैं तुम्हें ईजिली समझा देता हूँ कि इन दोनों ने फिगर आउट कर लिया है कि बाकी सबका दिमाग घूम चुका है एंड कुछ ना कुछ तो अजीब हो रहा है। एंड सब लोग अलग ही रेलम में चले जा चुके हैं एंड सब लोग कुछ अलग ही सोच रहे हैं, सबके सब वो बोरुटो के पीछे जा चुके हैं। इस बार में ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं एंड इन दोनों ने फिगर आउट कर लिया है कि कुछ तो क्रेजी हुआ है, बट इन दोनों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। एंड यहाँ पर दोबारा से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं हमारा बोरुटो भी भाग के जा रहा है पेड़ों के ऊपर, आसमान में देखता है कि उसे इनोजिन की एक ड्राइंग दिखती है, मतलब इनोजिन जो ड्राइंग करता है उड़ने वाले पक्षी वगैरह की, उनकी ड्राइंग दिखता है। एंड इतने में ही उसे अपने आगे दिखता है हमारी इसका हाथ, ये भाई शिकाचो क्या नाम है, मतलब इसका चोजी की बेटी है ये, है ना, तो ये इसका हाथ आता है एंड इसको रोक लेता है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारी जो चोजी की बेटी है वो बोलती है कि मुझे तो लगा था कि बोरुटो तू हमारा दोस्त है, और ऐसा वो कावाकी के लिए बोलना चाह रही है, ठीक है। तो तुम समझो कि ऐसा वो कावाकी को बोल रही है कि बोरुटो तू तो हमारा दोस्त था, एंड ऐसा सब बोल रही है। एंड यहाँ पर पूरी फॉर्मेशन आ चुकी है इनो शिकाचो वाली, हमारे ये तीनों के तीनों लोग आ चुके हैं। शिकाडा ने अपने शैडो पोजीशन से हमारे बोरुटो को पकड़ लिया है, बोरुटो की भी फटी पड़ी है। एंड हमारा शिकाडा जो है वो बोल रहा होता है कि यार तूने आखिर ऐसा क्यों किया, तूने अपने सगे भाई को मारने की कोशिश की 2 बार, एंड उसके बाद अभी तूने हमारे लॉर्ड सेवंथ को भी मार दिया, तू आखिर क्या करना चाह रहा है, और तू हमारे साथ बीच में हमारे दोस्त बन के क्यों रहा, अगर तुझे ये सब करना था तो ऐसी बातें हो रही हैं। एंड यहाँ पर अभी भी हमारी सारडा और हमारा जो ये सारडा और क्या है इसका नाम, सुमिरे, ये दोनों अभी भी आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्या ही हो रहा है, सबका दिमाग घूम चुका है, सबके सब फैकल्टीज बन चुके हैं। एंड यहाँ पर हमारा जो ये सास्के है वो हमारी सारडा से पूछता है कि आखिर सारडा तेरे को क्या हुआ, तू तो ठीक है ना, तुझे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जिसके बाद हमारी सारडा अभी भी हमारी उस चीज़ से बात करिए, वो सारडा बात करिए अभी भी हमारी ये क्लास रैप से, एंड हमारी क्लास रैप से पूछ रही होती है हमारी सारडा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, मतलब एग्जैक्टली सबके माइंड में क्या चेंज हुआ है एंड क्या हुआ है। जिसके बाद हमारे जो ये क्लास रैप है वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि आखिर क्या ही चेंजेस आए हैं, बट एग्जैक्टली अगर मैं सच बताऊं तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एडा इस चीज़ में इन्वॉल्व है। यहाँ पर हमारी सारडा थोड़ा दिमाग लगाती है, पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, और तेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि एडा ही सबके पीछे है। जिसके बाद हमारे जो ये सुमिरे है वो बोलते हैं कि देख अब मैं बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दूंगी जो कि 100% सच हो सकता है, और तू मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन। देख जो पहले हमारी एडा थी जब वो नई आई थी, तो जब भी वो किसी के सामने आ रही थी तो सबके सब उसके लिए प्रिजनर बन जा रहे थे। लाइक इस टाइम भी सबके सब उसके कंट्रोल में है या फिर किसी ना किसी के तो कंट्रोल में है। अगर हम लोग उसी बात को सपोज करें तो सबके सब उसके कंट्रोल में है, बट वो लोग जो उसके कंट्रोल में नहीं आए थे, जो कि थी तू, मैं, बोरुटो, कावाकी एंड बाकी रिमेनिंग उसका जो भाई था एंड वो थी एडा। सो इस हिसाब से हम लोग मान सकते हैं कि उसकी पावर अभी भी उन्हीं लोगों पे काम नहीं कर रही। ये वाला जो प्रिजन बन चुके हैं सबके सब आपस में बंद हो चुके हैं, कैद हो चुके हैं सबका दिमाग, एंड सबके सब पता नहीं क्या ही सोच रहे हैं, बोरुटो के पीछे पड़े हुए हैं। और ये सारी चीज़ें सिर्फ उन्हीं पे वर्क कर रही है जो कि एडा के कैप्टिव बन सकते थे, बट हमारे ऊपर ही वर्क नहीं कर रही, पता नहीं क्यों। एंड यहाँ पर अभी भी ये लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तो हमारा जो बोरुटो है वो अभी हमारे साइड था, मतलब सबके सब उसी के साइड थे, सबके सब कावाकी के पीछे थे। बट कुछ ही मोमेंट्स में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ चेंज हो गया, सबके सब अब बोरुटो के पीछे हैं, सब उसे मारना चाह रहे हैं, एंड सबको लग रहा है कि अब हमारा लॉर्ड सेवंथ भी मर चुका है, ऐसा क्यों हो रखा है। जिसके बाद हमारे सुमिरे बता रही होती है कि ऐसा मुझे लग रहा है कि किसी शिनजुत्सु के थ्रू हुआ है, एंड द ओनली पर्सन हु कैन यूज शिनजुत्सु इज आवर एडा, एंड उसी ने ऐसा सब किया है। एंड यहाँ पर हमें साफ नजर आ रहा है कि कावाकी बच रहा है, एंड पूरे के पूरे विलेज में अगर कोई स्टार्टिंग से कावाकी के पीछे पागल था तो वो थी हमारी एडा। तो ऑब्वियसली एडा ने कावाकी को बचाने के लिए सब किया है। एंड इस टाइम अगर बोरुटो के साथ कोई है जिसे सारी असलियत पता है तो वो लोग हैं सिर्फ मैं और तू, क्योंकि एडा वगैरह तो सबके सब अपनी साइड है, कावाकी की साइड, तो हमें अपनी साइड बनानी पड़ेगी, हमें बोरुटो को बचाना पड़ेगा। जिसके बाद सारडा पूछता है कि मैं आखिर कैसे बचाऊं बोरुटो को। जिसके बाद हमारा जो सास्के है वो हमारी सारडा से पूछता है कि सारडा क्या हुआ, तो आखिर किससे बात कर रही है और तेरे को क्या हो रहा है अभी। जिसके बाद हमारी सारडा ट्राई करती है कि अपने वो बाप को बता दे, एंड अपने बाप से बोल रही होती है कि पापा हमारा जो बोरुटो है उसने कुछ भी नहीं किया, बोरुटो ने किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचाया, ना ही उसने कुछ किया है। जिसके बाद हमारा जो ये सास्के वो बोलता है कि देख मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, पहली बात तो वो हमारे विलेज का भी नहीं है, दूसरे विलेज से आया हुआ बोरुटो है, और ये जो बंदा है उसने हमारे लॉर्ड सेवंथ को भी मारने की कोशिश की, मेरे बोरुटो को भी मारने की कोशिश, मेरे कावाकी को भी मारने की कोशिश की। कावाकी जो कि उसका स्टूडेंट है, अभी सास्के का स्टूडेंट कावाकी ही माना जाएगा क्योंकि सबकी नज़रों में सब कुछ चेंज हो चुका है। तो इस हिसाब से सास्के जो है वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता पर जो बोरुटो है वो गलत है।
एंड यहाँ पर से सीन शिफ्ट हो जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे शिकाडाई वाला जो ये तीनों का फॉर्मेशन है एंड इसके सामने हमारा बोरुटो खड़ा है एंड वो भी शैडो पैरालिसिस में फंसा पड़ा है, वो कुछ कर नहीं सकता। यहाँ पर ये लोग उससे पूछ रहे होते हैं शिकाडाई वगैरह कि आखिर तू क्यों करना चाहता है ये सब, आखिर तूने ऐसा सब क्यों किया, तूने अपने दोस्तों के साथ यानी कि हमें ऐसा धोखा क्यों दिया और तूने ये सब क्यों ही किया। जिसके बाद हमारा बोरुटो को रिप्लाई नहीं दे रहा होता। जिसके बाद हमारा शिकाडाई बोलता है कि बोरुटो तू कुछ तो बोल वरना मैं तेरे को मार दूंगा, ऐसा बात चल रहा है अभी। एंड यहाँ पर आता है हमारा मोमोशिकी, हमारे बोरुटो से बोलता है कि देख यार बोरुटो, मेरे को पता है कि ये लोग हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम लोग रुके रहे तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा एंड साथ ही साथ एक अच्छा सा ऑप्शन देता हूँ, देखो बस तू मेरे साथ स्विच कर ले, क्योंकि भाई मुझे पता है कि तू अपने दोस्तों को नहीं मार सकता। एज अ निंजा तू अपने दोस्तों को मारेगा, कैसा लगेगा, तू शिनोबी है, तू ऐसा मत कर, तू बस मुझसे स्विच कर ले एंड तेरा भाई सब कुछ खत्म कर देगा। एंड दिस टाइम मोमोशिकी इज ट्राइंग टू बी आवर कुरामा। भाई आई एम लविंग दिस, मैं चाहता हूँ कि बस तू शिफ्ट कर भाई, कुछ ना कुछ तो आतंक फैला भाई मोमोशिकी तू। पर आई डोंट रियली वांट कि शिकाडाई मरे। शिकाडाई अच्छा बंदा है और इनोजिन भी अच्छा बंदा है, वो मोटी वाली को मार दे तू, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। पर मोमोशिकी तू आ भाई, रेज में आ, तू कुछ क्रेजी कर भाई, मेरे को यहाँ पे तेरी बहुत ज़रूरत लग रही है। एंड इसके बाद हम लोग सीन शिफ्ट होता है, देखते हैं हमारा जो सारडा है वो मना कर रही होती है अपने बाप को कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बोरुटो ने कुछ भी नहीं किया, तो हम लोगों को उसके साइड हो जाना चाहिए, प्लीज़ मेरी बात सुनने। जिसके बाद हमारा जो ये सास्किया वो बोलता है कि देख मेरे को तेरी बात नहीं सुन रही, और दूसरी बात यहाँ पर मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है, मेरे को बोरुटो को इस विलेज से बाहर जाने से पहले उसे रोकना पड़ेगा, उसे ख़त्म करना पड़ेगा। जिसके बाद हमारी सारडा बोलती है कि नहीं पापा तुम उन लोगों की बातों में मत आओ जो अभी तक हुआ है, तुम बस मेरी बात सुनो एंड ये सारी चीज़ों को अपने हिसाब से देखो, तुम्हारा जो दिल कह रहा है वो करो। एंड यहाँ पे होता है सबसे बड़ा ऑरा फार्मिंग मोमेंट। यहाँ पर हमारी सारडा का सबसे बड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है, सारडा की सबसे ज़्यादा पावर हमें देखने को मिली है। यहाँ पर हमारी सारडा ने अनलॉक कर लिया है हर मांगेक्यू शारिंगान। एंड ये देख के हमारा सास्के बिल्कुल शॉक में है एंड ऑब्वियसली मेरे भी गूज़बम्स आ रखे हैं। इस टाइम मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने रूम में कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं फ़ैन या फिर कूलर वगैरह कुछ भी ऑन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ आता है। सो भाई मैं गर्मी में लथपथ हूँ, बट यहाँ पर भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात बोलते हुए, ठीक है। तो भाई इट रियली फील्स मी, क्योंकि आई हैव सीन इस मांगेक्यू शारिंगान के लिए हमारे ओबिटो ने अपनी रिन को खोया, हमारे ककाशी ने भी रिन को खो दिया, अपने सास्के ने अपने भाई को मार दिया, हमारे इताची ने अपनी आंखों के सामने शिशुई को मरता हुआ देखा। एंड भाई आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी हमारी सारडा को ये मिलना चाहिए था, बट इफ़ शी गॉट दिस इट्स अ प्रीटी बिग थिंग कि अगर हमारे जो बोर्डो के साथ हो रहा है ये कुछ बहुत बड़ा है एंड इट्स ऑन अ वर्ल्ड स्केल लेवल, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। एंड हमारा सास्के जानता है कि वो मांगेक्यू शारिंगान आखिर क्या चीज़ है। सो ही नोज़ कि इफ़ उसकी बेटी ने मांगेक्यू शारिंगान अनलॉक किया है तो उससे लड़के कोई फ़ायदा नहीं है। ऑब्वियसली सारडा इज़ राइट। एंड यहाँ पर सारडा हमारी भीख मांग रही होती है हमारे सास्के से कि प्लीज़ बोरुटो को बचा लो। एंड यहाँ पर देखो ऐसा नहीं है कि कोई बोरुटो की साइड नहीं दे सकता। सास्के को अगर लग रहा है कि वो बोरुटो अभी भी कावाकी ही लग रहा है उसे, तो भी वो बोरुटो की साइड दे सकता है। बस उसे अपने माइंड में अपने आप को इतना प्रिपेयर करना पड़ेगा कि वो कावाकी की हेल्प कर सके अपनी बेटी की मांगेक्यू शारिंगान देख के। अगर वो अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लेता है तो वो बोरुटो की भी हेल्प कर लेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, एडा की पावर इतनी भी बेकार नहीं है कि मतलब कुछ हो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एडा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सारी की सारी गलती सारा कुकर्म हमारे कावाकी का है। एंड इसको भाई मैं अगली बार जब भी ये दिखता है ना भाई मेरी आंखों के सामने पैनल्स में एनिमे में कभी भी दिखता है भाई मेरा दिमाग खराब हो जाता है। एंड यहाँ पर दोबारा से सीन शिफ्ट होता है, बोरुटो अभी भी हमारे मोमोशिकी से बोल रहा होता है कि मोमोशिकी मेरा दिमाग मत खराब कर, ये सारे के सारे मेरे दोस्त हैं, अगर तूने इनके ऊपर एक भी उंगली लाई तो तुझे अगर मैं भले ही नहीं मार सकता पर मैं खुद को मार दूंगा क्योंकि तू मेरे अंदर जीता है, मतलब ऐसा ऐसा बोल रहा है। जिसके बाद हमारा जो मोमोशिकी है वो बहुत ऑरा फार्मिंग करता है एंड बोलता है कि अच्छा तो ये तेरे दोस्त हैं, तू इन्हें दोस्त बोलता है ना, कहाँ गए तेरे दोस्त जो तेरे को अभी मारना चाह रहे हैं, तू खुद जानता है तेरी आंखों के सामने हो रहा है ये सब, और तू इसे क्यों नज़रअंदाज कर रहा है कि ये सब अभी तेरे को मारना चाहते हैं, इनमें से कोई भी तेरे दोस्त कहलाने लायक नहीं है, ऐसा क्या हो रहा है तेरे साथ और तू इन्हें दोस्त बोल रहा है। सच बताऊं तू इनके लायक ही नहीं है और तुझे भी पता है इस मोमेंट से तेरी ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं बचा, ठीक है। तो इस मोमेंट के बाद से तू सबको भूल जा, सब खत्म कर दे क्योंकि अब कोई भी तेरा नहीं है। तो इस टाइम से तू रैम्पेज में अपनी पावर्स बढ़ा, तू मेरे साथ मिल जा एंड अभी के लिए सो जा, ठीक है। एंड हियर इज इट भाई,
इट रियली गिव मी अ गूज़बम्प। ये देख के मेरी आंखें खुश हो रही है भाई। एक इंसान अपने चेहरे से हंसता है बट मेरी आंखें हंस रही हैं भाई इसे देख के। मतलब आई एम लिटरली फीलिंग इट भाई। यहाँ पर हमारा सास्के आता है एंड मांगे की शारिंगन देखने के बाद बस उसकी बेटी ने बोला है कि प्लीज़ डैड बोरुटो को बचा लो। एंड उसके बाद हमारे सास्के ने कोई रिप्लाई नहीं दिया एंड हमारा सीन शिफ्ट हो गया था बोरुटो की तरफ एंड मोमोशिकी की तरफ। बट यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा सास्के आया है एंड उसने हमारे शिकाडाई के शैडो पैरालिसिस में से छुटा के अपने बोरुटो को लेके जा रहा है। एंड यहाँ पर हमारा बोरुटो बोल रहा है कि अंकल, मतलब ऑब्वियसली वो अंकल बोलता है सास्के को, बट यहाँ पे सास्के बोल रहा है कि बोरुटो तो शांत हो जाए एंड अभी हम लोगों को इस विलेज के बाहर जाना है जितना जल्दी हो सके। एंड ही इज़ हेल्पिंग बोरुटो टू गेट अवे फ्रॉम द फार फकिंग विलेज। बट स्टिल हमारा सास्के मतलब नहीं जानता कि यार ये बोरुटो है, ये कावाकी नहीं है। मतलब आई एम फीलिंग सैड फॉर हिम। द रियलिटी इज़ देयर कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो हमारे ये लोग शिकाडा वगैरह हैं वो चिल्ला रहे होते हैं सास्के पे कि सास्के क्यों लेकर जा रहा है हमारे बोरुटो को। बट यहाँ पर हमारा जो सास्के है वो हमारे बोरुटो से बात करता है कि मैं जब काफ़ी टाइम के बाद दोबारा से विलेज में आया था तो मैं डायरेक्ट नारुतो के घर गया था जहाँ पर मैंने सबसे पहली बार उसे देखा। और वो काफ़ी ज़्यादा समझदार, काफ़ी ज़्यादा चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी जिसे मैं मान सकता हूँ वैसा लड़का था। उसने राशिंगान जिसको सीखने के लिए हमारे बोरुटो को, वो हमारे नारुतो को 3 हफ्ते लगे थे, हमारे मिनाटो जिसने उसे बनाया उसके वो 3 महीने लगे थे, उसे हमारे कावाकी ने कुछ ही दिन में सीख लिया। वो हमारे साथ, मेरे साथ मतलब सास्के के साथ मोमोशिकी से लड़ने भी गया था। एंड आई डोंट नो वाई बट दैट्स हाउ कावाकी इज़ इन माई माइंड। ऐसा हमारा सास्के बोल रहा है कि कावाकी ऐसा है मेरे दिमाग में, मैं उसे इस तरीके से याद करता हूँ, उसकी जो लाइफ प्रेजेंस है वो मेरे अंदर कुछ इस तरीके से है। एंड यहाँ पर हम लोग बोरुटो को देख सकते हैं कि वो अंदर ही अंदर सैड हो रहा है क्योंकि बोरुटो की पूरी लाइफ छिन चुकी है। बोरुटो ने सब कुछ खो दिया है। बोरुटो अब सबकी नज़रों में ट्रेडर बन चुका है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोबारा से सीन शिफ्ट होता है। हमारा कावाकी मतलब एक शिनोबी के साथ जा रहा है दोबारा से विलेज के अंदर। हमारा जो रियल कावाकी है वो जा रहा है एंड यहाँ पर हमारा जो एडा है वो कावाकी से बोलते हैं कि कावाकी अब मैं भी जा रही हूँ क्योंकि मेरे को अभी इस वक्त कहीं और होना चाहिए था। एंड वो अपने कंधे पर डेमन को बैठाती है और चली जाती है। भाई 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 मैं यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने से पहले, बट यहाँ पे जो मैंने अभी रीड किया, मतलब अभी तक मेरी नज़रों में सास्के वो लड़का था जो कि अभी कावाकी को बचा रहा है उसकी नज़रों में, है ना। मतलब अभी हमारा जो सास्के है वो बस अपनी बेटी की मांगे की शारिंगन देख के अपने बचपन का दोस्त, अपने जिगरी नारुतो की मौत जिसने करी है, जिसने अपने उसके जिगरी को मारा है, उसकी साइड गया था। क्यों? अपनी बेटी की मांगे की शारिंगन देख के मुझे डाउट था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। बस एक मांगे की शारिंगन देख के, देखो आई नो कि मांगे की शारिंगन बहुत बड़ी चीज़ है, बट स्टिल अगर सास्के का दोस्त जो है नारुतो, जिसको वो पूरी ज़िंदगी में सिर्फ अपना दोस्त मानता आया है, इताची के बाद अगर कोई है सास्के की लाइफ में तो वो साकुरा नहीं है, वो हमारा नारुतो है। तो आई थिंक कि भाई कुछ तो क्रेजी सीन हुआ होगा तभी वो बिलीव कर रहा है हमारे बोरुटो पर। एंड देयर स्टिल द थिंग, यहाँ पर हमारा सास्के आता है, मतलब सास्के पे सीन शिफ्ट होता है। हमारे बोरुटो को हमारा सास्के बोल रहा होता है कि हमें यहाँ पर कुछ देर के लिए रेस्ट करना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली हम इंसान हैं, हम भी दौड़ कर आए हैं, तो अभी हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से भी चल जाएंगे क्योंकि एडा की आंखों से हम लोग बच नहीं सकते, तो हमें यहाँ से हिलते रहना पड़ेगा, जाते रहना पड़ेगा, मूव करते रहना पड़ेगा। बट यहाँ पर हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है कि अच्छा अगर आपको लगता है कि मैंने ही लॉर्ड सेवंथ को मारा है, ये सारी चीज़ें मैंने करी हैं, मैंने कावाकी को मारने की कोशिश की, तो आप मेरा साइड क्यों दे रहे हैं, आप मेरे साथ क्यों खड़े हो। एंड यहाँ पर मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हमारा सास्के बोलेगा कि मैं अपनी बेटी के लिए कहने पर आया हूँ, मतलब सारडा के कहने पर आया हूँ, ऐसा बोलेगा हमारा सास्के। बट ही सेड समथिंग अ लॉट डिफरेंट। ही सेड कि देख भाई तूने जो हेडबैंड पहना है ना वो मैंने कावाकी को दिया था, मतलब ही इज ट्राइंग टू से कि उसने बोरुटो को ही दिया था जो अब सबकी नज़रों में कावाकी है, तो उसने कावाकी को दिया था ये हेडबैंड। एंड ही इज सीइंग दैट इन ऑफ बोरुटोज हैंड। एंड मोमोशिकी जो कि कावाकी उसके साथ लड़ा था मोमोशिकी से जब बोरुटो यहाँ इस विलेज में आया भी नहीं था, मतलब उसकी नज़रों में जब बोरुटो इस विलेज में भी नहीं आया था उससे पहले इन लोगों ने मोमोशिकी से फाइट करी थी, मतलब कावाकी और सास्के ने। एंड उस टाइम जब इन लोगों ने फाइट करी थी तब उसके बाद ही मोमोशिकी उसके अंदर आया था, हमारे कावाकी के अंदर। बट हियर सास्के इज फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ मोमोशिकी इन अंडर बोरुटो। सो हियर वी थिंक कि सास्के नोज कि कुछ तो क्रेजी मोमेंट हुआ यहाँ पर। सास्के के पास भले ही वो वाली एबिलिटीज नहीं है, ऑब्वियसली वो ओत्सुकी नहीं है, बट ही गेट समथिंग टू नो कि
यहाँ पर कुछ तो रोल स्विच जैसा हुआ है। एंड भाई दैट गिव रियली अगेन माय गूज़बम्स। भाई इस पूरे चैप्टर में मुझे 3 बार गूज़बम्स आए हैं भाई। मैंने तुम लोगों को तीनों बार बताया भाई, मेरा दिमाग घूम चुका है इस चैप्टर में। बट ये इतनी अच्छी बात नहीं है। हमारा मोमोशिकी बोलता है कि ओहो, तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अलग हुआ है। ऑब्वियसली एडा ने जो ओमनीपोटेंट का इस्तेमाल किया है वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं रहा होगा, या फिर हार्ड रहा है बट हमारा सास्के जितना हार्ड नहीं। तो सास्के हैव अनदर ऑरा ब्रो, दैट्स व्हाई आई एम फकिंग फैन ऑफ सास्के उचिहा। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा जो सास्के है वो बोल रहा होता है कि देख, मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, तुम दोनों के रोल्स में स्विच आया है, बट यहीं पे साथ ही साथ मेरे दिमाग में अभी भी कुछ ना कुछ घूम रहा है। दैट इज सेइंग मी कि मतलब अंदर ही अंदर से मुझे रोक रहा है ये जो डाउट्स आ रहे हैं मेरे अंदर कि तेरे पास वो मेरी वो हेडबैंड कैसे है, और तेरे अंदर से मुझे मोमोशिकी की प्रेजेंस क्यों आ रही है। ये सारे के सारे डाउट्स को मेरे अंदर से कोई आने से ही रोक रहा है, कोई दबाव दे रहा है, मुझे ये मानने में मजबूर कर रहा है कि नहीं नहीं, जो हो रहा है वो सच सही हो रहा है। तू ही वो है जिसने हमारे लॉर्ड सेवंथ को मारा है, तू ही ट्रेटर है, तू ही वो है जिसने कावाकी के ऊपर वार किया था। एंड यहाँ पर हमारे साथ के बोलता है कि देख भाई, इस मोमेंट पे मेरे को अपनी खुद की मेमोरीज पे भी भरोसा नहीं है। मैंने काफ़ी बार, लाखों बार अपने माइंड में अपने आप से सवाल किया इन्हीं कुछ सेकेंड्स में कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या मैस हुआ है। बट यहाँ पर मेरे को पूरा यकीन है कि मैं यहाँ पर अपनी मेमोरी पे भरोसा नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पर अपनी बेटी पर भरोसा करूंगा, और अब मैं यहाँ पर तेरे साथ खड़ा रहूंगा, और अगर ऐसा ही मेरी बेटी चाहती थी तो मैं तेरे लिए मर भी जाऊंगा। यहाँ पर हमारा मोमोशिकी हमारे बोरुटो से बोलता है कि देख भाई बोरुटो, ये कुछ तो क्रेजी हो रहा है, क्योंकि मैंने जैसा तेरे से कहा था कि तू सब कुछ खो जाएगा, मतलब ऑब्वियसली तू सब कुछ खो जाएगा, बट यहाँ पर तुझे एक अलाई मिल चुका है। पर हाँ, इस अलाई को देख के ज़्यादा खुश मत होइए, क्योंकि स्टिल द फैक्ट इज दैट कि तूने सबको खो दिया है। एंड यहाँ पर हमारे सास्के बोलता है कि देखो भाई, मेरे को पता है कि यहाँ पर मैं जो कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं मिस्टेक भी हो सकता है, पता नहीं मैं गलती से कहीं अपने पूरे विलेज के सबसे बड़े ट्रेटर के साथ तो नहीं खड़ा, बट ही मतलब देखो भाई, मेरी नज़रों में सास्के हैव सीन कि सास्के भी एक टाइम पर अपने ही मतलब पूरे विलेज का ट्रेटर बन चुका था। इवन उसका भाई भी एक बार को ट्रेटर बन चुका था, बट वी नो कि दोनों बार पूरे विलेज से मिस्टेक हुई, दोनों के दोनों अच्छे बंदे थे। एंड इताची वॉज फार बेटर, बस वो ट्रेटर बना क्यों? क्योंकि वो बस विलेज को बचाना चाहता था। तो भाई एंड ऐसा हो सकता है दोबारा से, ऐसा हमारा सास्के सोच रहा है, बट यहाँ पर हमारे बोरुटो को वो समझाता है कि देख भाई, मैंने अपनी बेटी के कहने पे सब किया है, तो मैं बस चाहता हूँ कि भले ही अगर तू गलत है तो अभी तो प्लीज़ मेरी बेटी का साथ दे, और प्लीज़ उसकी जो बातें हैं उन्हें गलत साबित मत होने दे। एंड यहाँ पर हमारा बोरुटो को हमारा जो मोमोशिकी है वो बोलता है कि देख भाई, तेरे को एक अलाई तो मिल गया है, बट यहाँ पर फैक्ट चेंज नहीं होता, तूने इसके लिए सबको खो दिया है। एंड ऑब्वियसली इससे पहले भी ये तेरे साथ था, तो तूने सब कुछ खो ही दिया है, तो ज़्यादा कॉकी मत होइए, अब थोड़ा दिमाग लगा एंड थोड़ा अपने आप को रेस्ट इन पीस फील कर, ठीक है। और साथ ही साथ अगर एडा तेरे को मिलती भी है तो उसे मारने से भी कुछ नहीं होगा। ये जो पावर है ओमनीपोटेंट, ये सारी की सारी जो रियलिटी है उसे दोबारा से लिखने की पावर रखती है। एंड एडा अगर मर भी जाती है तो भी ये पावर वापस से कुछ सही नहीं होने वाला। जिसके बाद हमारा बोरुटो बोलता है कि भाई तेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, तेरे को क्या दिक्कत है मेरे से। जिसके बाद हमारा मोमोशिकी हमारे बोरुटो को बोलता है कि देख भाई, तू ज़्यादा दिमाग मत चला, तू ये बात सोच कि यहाँ पर तू सब कुछ खो चुका है, यहाँ पर भाई तेरे को सिर्फ मेरी ज़रूरत है। तू ज़्यादा जल्दी तुझे मतलब क्यों समझ नहीं आता कि तुझे असल में कब अपनी हार माननी चाहिए। तुझे इस टाइम अपनी हार माननी चाहिए, मुझे अपना शरीर सौंपना चाहिए, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें सही तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। जिसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है कि ओहो, कौन मुझे हार मानने के लिए कह रहा है? वो ब्रैट एलियन, वो हरामी सा एक एलियन जो दूसरे ग्रह से आया और अभी मरने के बाद भी मुझसे बातें कर रहा है और मरना नहीं चाहता। वो इंसान जो खुद हारना नहीं चाहता, वो मुझे हारने के लिए मजबूर कर रहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि तुझे जिंदा होना है मेरे अंदर। जिसके बाद मोमोशिकी सबको सुनता है और बोलता है कि ओ डैम किड, यू ब्रैट, तेरे अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग है। एंड हियर हमारा मोमोशिकी कहता है कि ओए, इसको थोड़ा कम कर वरना तेरा खेल खत्म है। बट यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारी एडा जो है, हमारी मिस एडा, हमारी चार्मिंग एबिलिटी की क्वीन, आवर लव प्रिंसेस आ चुके हैं यहाँ पर बोरुटो के सामने। एंड इस यहाँ पर भाई मतलब कुछ तो क्रेजी बात करने वाली है हमारी एडा। यहाँ पर हमारी एडा हमारे बोरुटो से बोलते हैं, देख मैं अगर तेरे को अभी इस टाइम पे सॉरी बोलती हूँ तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने तेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, बट स्टिल आई एम वेरी सॉरी। एंड मुझे पता है कि तुझे अब तक तो समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ। जहाँ पर हमारा बोरुटो बोलता है कि देख, मुझे मोमोशिकी ने बस इतना बताया है कि तूने मेरा और कावाकी का रोल स्विच कर दिया है, एंड इस टाइम हमारे सास की सारी बातें सुन रहा है। यहाँ पर हमारी एडा बोलते हैं कि हाँ मतलब ऐसा ही हुआ है, पर असल में मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं बस कावाकी को सहानुभूति देना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, उसके पास गई थी। एंड पता नहीं क्यों मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने
मैंने ऐसा कर दिया। एंड इस टाइम हमारी एडा बोल रही है कि यार देख, ये आखिरी बार, मतलब ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी एक बार मैं ये कर चुकी हूँ, पर उस टाइम तो मुझे समझ भी नहीं आया था कि आखिर ये सब कैसे हुआ था। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ सब कुछ, बट मुझे पता है कि मैंने ये सब कुछ गलत किया। मुझे पता नहीं मैं कहाँ खो गई थी, पर मैं अब यहाँ पर मैं समझ चुकी हूँ कि मैंने जो किया वो गलत है। जिसके बाद हमारा बोरुटो बोलता है तो अच्छा, तो तू मुझे ये बताने आई है, तू अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने आई है कि तेरे को सब कुछ गलत लग रहा है। अच्छा, सच बताऊँ तो ये सारी की सारी विशेष स्टार्टिंग से तेरी ही थी एडा। तू अंदर से ये चाहती थी कि ये सब हो, तू अपने कावाकी को बचाना चाहती थी स्टार्टिंग से, और ये सारी जो तेरी अंदर की विशेष थी वो ओमनीपोटेंट में चेंज हुई एंड टर्न इनटू दिस रियलिटी। और कहीं ना कहीं जो अभी हो रहा है उसमें तो कावाकी का हाथ है, कावाकी की विल है इसमें, बट स्टिल आई थिंक इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो हुआ सो हुआ। यहाँ पर हमारी एडा बोलती है कि यार बोरुटो, मैंने ये नहीं सोचा था कि तू इतना ज़्यादा काम होगा जितना अभी तू काल्म है, तू इतना शांति से बात कर रहा है मेरे से। मुझे तो लगा था कि अभी तक तू हड़बड़ा गया होगा, अपने आप को कुछ ना कुछ इंडिस्ट्रक्टिव कर दिया होगा, मोमोशिकी को अपना विल दे देता, पर तूने ऐसा कुछ किया नहीं। जिसके बाद हमारा बोरुटो बोलता है कि देख, मैंने अभी तक तुझसे ये नहीं बोला कि मैं ठीक हूँ, पर सच बताऊँ तो जो हो रहा है वो बहुत गलत है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था, पर जो हो गया सो हो गया। एंड यहाँ पर मैं खुद को रोक नहीं सकता ये बात सोचने से कि जो मैं अभी फीलिंग एक्सप्रेस कर नहीं पा रहा, जो मेरे साथ हो रहा है, मेरी एंजाइटी बढ़ रही है, मेरे साथ बहुत कुछ अजीब हो गया, मैंने सब कुछ खो दिया। पर सच बताऊं तो ये तो बचपन से हमारा कावाकी फील करता आया था, ये तो स्टार्टिंग से उसके साथ हुआ था। मैंने उससे पूरी ज़िंदगी, मतलब जब से मैं उसका दोस्त रहा हूँ तब से मैंने उसे यही बोला कि भाई मैं तुझे समझता हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि तू कैसा है। पर वो मुझे हमेशा पिस्ड ऑफ कर देता था, मुझसे बात नहीं करता था। बट नाउ आई रियली फील हिम कि आखिर वो ऐसा क्यों करता था, आखिर उसे कैसा फील होता था, आखिर कैसा फील होता है जब स्टार्टिंग से आपके साथ कोई ना हो। तो नाउ जस्ट टू बी बीट, तो मैं समझ चुका हूँ कि आखिर वो स्टार्टिंग से कैसा फील करता था, एंड अब मैं उसे समझ पा रहा हूँ, तो ये ज़्यादा हर्ट नहीं करता मुझे। एंड यहाँ पर हमारी एडा बोलते हैं कि हाँ ये सच तो है, पर जैसा मैं कावाकी को जानती हूँ उस हिसाब से वो तुझे अभी भी अपना भाई ही मानता है। यहाँ पर हमारा सासुके अपनी चुप्पी खोलता है और बोलता है कि अच्छा, तो तू अब फील कर पा रहा है कि आखिर कावाकी कैसा फील करता था। अगर बोरुटो तू सच में नारुतो का बेटा है ना, नारुतो वो जो बचपन से ये सब कुछ फील करता आया है, और नारुतो तो इससे कभी अलग भी नहीं हो पाया। वो बचपन से बड़े होने तक उसने सब कुछ किया, उसने अपनी पूरी मेहनत करी ताकि वो बस अपने विलेज वालों का दिमाग बदल सके, वो सबको फील करा सके कि नारुतो एक अच्छा इंसान है, नारुतो कैपेबल है, उनका दोस्त बनने लायक है। पर स्टार्टिंग से उसने, मतलब उसको किसी ने भी अपना सपोर्ट नहीं दिया, ना कोई भी उसके साथ खड़ा रहा। बट इसीलिए वो अपना स्टार्टिंग से मेहनत करता गया, अकेले अपनी दम पर होकागे बना, एंड वो अब इस मुकाम पर है कि सब उसको प्यार करते हैं। और अगर तू सच में बोरुटो उसका बेटा है, नारुतो का बेटा है, सो तुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, तू अपने दम पे करके दिखा ये सब, एंड सबकी नज़रों में इज्जत बना अपनी। जिसके बाद हमारा जो मोमोशिकी है वो आता है एंड अपने माइंड में सोच रहा होता है कि यार तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए सासुके एडा, तुम लोग इसको इतना बहकाओ मत, इसको इतना ज़्यादा खुश मत करो, इतना ज़्यादा मोटिवेट मत करो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम है ताकि मैं इसकी बॉडी पर टेक ओवर करूँ, बस कैसे भी करके इसको मरने के लिए तड़पा दो ताकि बस और बस मर जाए। पर यहाँ पर सब कुछ खोने के बाद भी बोरुटो इतना ज़्यादा ठीक क्यों है। एंड यहाँ पर हमारा बोरुटो बोलता है कि मोमोशिकी तूने तो कहा था कि मैं सब कुछ खो जाऊंगा, पर मैंने कुछ भी नहीं खोया। मेरे अंदर आज भी मेरे बाप का खून जिंदा है, अपनी माँ का भी खून जिंदा है, एंड मेरे दादा जो कि 4th होकागे थे उनका भी विल मेरे अंदर जिंदा है, उनका खून है मेरे अंदर, एंड द विल ऑफ फायर इज इन विद इन मी। एंड अगर मैं ये सारी बातें कंसिडर करूँ तो स्टिल आई एम बोरुटो उज़ुमाकी और हिडनली विलेज शिनोबी। एंड यहाँ पर हमारा बोरुटो बोलता है कि मुझे अभी तक लग रहा था कि कावाकी गलत है, पर कावाकी भी अपनी जगह पे सही है। कावाकी ने भी सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने बाप के प्यार के लिए किया, क्योंकि कावाकी भी लॉर्ड 7th को अपना बाप ही मानता है, एंड इसीलिए वो उसने ये सब कुछ किया। एंड उसने जो सब किया उसके लिए सबसे बड़ी गलती मेरी है, क्योंकि मैं खुद के अंदर के इस मोमोशिकी को कभी संभाल नहीं पाया, एंड इससे लड़ने के लिए वो पावरफुल हुआ है, एंड उसने भाई को मारने की कोशिश की, बट वो अपने दिल से ऐसा कुछ करना नहीं चाहता होगा, आई एम प्रीटी श्योर। एंड मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें दोबारा से उसी तरीके से ख़त्म हो, एक भाई वाली फाइट के बाद। एंड इसके बाद हमारा बोरुटो बोलता है कि अगर मेरा बाप भी यहाँ पर होता तो वो भी यही करता इस मोमेंट पे। जिसके बाद हमारी जो एडा है वो बोलती है कि बोरुटो तो सच में 12 साल का लड़का ही है ना। जिसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है कि मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ एडा तुझे। एंड यहाँ पर हमारी एडा बोलती है कि तुम मानो ना मानो, पर सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरी ही है, सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। तो यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ मोमेंट के बाद से तू जब तक बोरुटो दोबारा से विलेज में नहीं आता,
भले ही कावाकी पूछे, भले ही शिकामारू पूछे, कोई भी मुझसे पूछे कि बोरुटो आखिर कहाँ है, मैं किसी को नहीं बताने वाली। तू अपने विल से आएगा। एंड इस टाइम मैं इतना सब करने के चक्कर में कावाकी को भी कावड़ बना चुकी हूँ, एक भीगी बिल्ली बना चुकी हूँ। एंड यहाँ पर हमारा बोरुटो बोलता है कि ठीक है, अगर ये बात है तो बहुत बढ़िया है, पर इसके बाद अगर तू अब विलेज जाएगी तो साराडा से बोल दो कि थैंक्स कि उसने अपने बाप को यानी कि सासके को मेरे पास भेजा एक अलाय बना के। एंड यहाँ पर हमारी एडा बोलती है कि अच्छा तो तेरे को क्या मैं कुरियर वाला लड़का लगती हूँ। जिसके बाद एडा बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मैं बोल दूँगी। एंड हमारा जो बोरुटो है उसको देख के हमारा डेमन बोलता है कि बोरुटो तेरे को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि तू मुझको एक अच्छी फाइट में अपर हैंड दे सके, एक अच्छी फाइट हो हम दोनों के बीच में, तो तेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। एंड इसके बाद हमारा बोरुटो बोलता है कि भाई सच बताऊं तो अगर ज़िंदगी दोबारा से 1000 करोड़ बार मतलब मिलियंस ऑफ टाइम भी दोबारा से रिपीट होती तो मैं ये कर लेता, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेता कि मैं तुझे तो हरा ही दूंगा डेमन। एंड यहाँ पर हमारा सासके बोलता है कि सासके मतलब वो बोरुटो, भले ही हम लोग सेनरिगान के पहुंच से बाहर हैं बट स्टिल विलेज ने हमारे लिए बहुत सारे स्क्वाड्स को डिस्पैच किया होगा ताकि वो हमें पकड़ के ट्रैक डाउन कर सके, तो हमें मूव करना चाहिए। जिसके बाद हमारा बोरुटो बोलता है कि थैंक्स अंकल, हमें चलना चाहिए। जिसके बाद हमारा जो सासके वो बोलता है कि मुझे थैंक्स मत बोल, ये मैं तेरे लिए तो बिल्कुल नहीं कर रहा, ये सब मैं अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। अबे भाई ऐसा मत बोलना भाई सासके यार, वी स्टिल फील यू ब्रो। एंड यहाँ पर हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि इस टाइम हमारा जो ये हमारा कोड है वो अब हमारे कावाकी के पीछे नहीं है, क्योंकि उसकी नज़रों में तो कावाकी ने उससे सब कुछ छीन लिया था, उसका इशिकी गॉड छीन लिया था, उसकी एडा छीन ली। बट इस टाइम पर हम लोगों की नज़रों में सामने आ चुका है कि कोड को अब बोरुटो चाहिए। इस पावर का इस्तेमाल कोड पर भी हो चुका है एंड कोड को अब बोरुटो को मारना है। एंड इस टाइम हम लोग देखते हैं हमारा कावाकी भी बोरुटो को ही मारना चाहता है कि ओत्सुजुकी भाई अब तेरा भी खेल खत्म है। एंड हियर आई गॉट द 5th गूज़बम्प ऑफ माय दिस चैप्टर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा बोरुटो उठता है, अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरीके से करता है एंड बोलता है कोई ना, आने दो भाई, जिस प्रॉब्लम को आना है आने दो, पर मैं वादा करता हूँ कि जब ये सब कुछ खत्म होगा पूरी दुनिया मुझे उसी नाम से जानेगी जो मैं हूँ, बोरुटो उजुमाकी। पूरी दुनिया मुझे वही जानेगी जो मैं असल में हूँ, और मैं इसका वादा करता हूँ। एंड राइट नाउ आई नो बोरुटो एज नारुतो सन। तो इस हिसाब से मैं जानता हूँ कि नारुतो ने भी सासके को एक प्रॉमिस किया, मतलब अरे क्या नाम था उसका, अरे ट्रैश बीन, हाँ साकुरा को वादा किया था कि मैं सासके को बचा कर लाऊंगा। एंड इस वादे को उसने एट द एंड तक पूरा करने की कोशिश की एंड एट द एंड पूरा करा भी। सो इफ बोरुटो इज रियली अ सन ऑफ नारुतो ही विल डू दिस।